उन्नाव में शैतानी सत्ता, एक कुत्ते की कीमत पर 14 साल के बच्चे की जान कुर्बान। शूद्र की औकात क्या? क्या यही है नए भारत की क्रूर तस्वीर? ब्राह्मण विशंबर त्रिपाठी के कुत्ते को गाली देना ऋतिक यादव को पड़ा मौत से भी महंगा। पहले कुत्ता चाटना पड़ा, फिर तालिबानी सजा में जान गंवानी पड़ी। सवाल यह है, क्या उन्नाव में आज भी संविधान नहीं? क्या कानून मरा हुआ है? या पुलिस सिर्फ विशंबर त्रिपाठी के हुक्म पर खड़ी रहने को मजबूर है? अरे ओ शूद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मण के कुत्ते का अपमान करने की? हाँ, यही सवाल है। शूद्र, तुम्हें सजा मिलेगी, और सुनो, वो सजा पुलिस नहीं बल्कि ये जालिम, ये विशंबर त्रिपाठी खुद देंगे। हाँ, ये हकीकत है। तुम्हें जूता खाना भी पड़ेगा और ये जूता चाटना भी पड़ेगा। कहां से शुरू करें ये खूनी कहानी, कहां ले जाकर खत्म करें? ना कोई और है ना कोई छोर। आज के आधुनिक समय में भी जरा सोचिए, उन्नाव में ब्राह्मण विशंबर त्रिपाठी के कुत्ते से ज्यादा कीमती जान 14 साल के ऋतिक यादव की नहीं निकली। इससे बेशर्म, इससे क्रूर और इससे मानवताहीन समाज की तस्वीर और क्या हो सकती है? विशंबर त्रिपाठी के लाडले कुत्ते को सिर्फ गाली देना 14 साल के मासूम ऋतिक यादव को इतना महंगा पड़ा कि उसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ी। पहले इस बेबस माटी की मां का छोटा सा कलेजा चीर देने वाला बयान सुन लो, फिर बताते हैं आगे की बात, क्योंकि यह बयान सिर्फ शब्द नहीं, कानून के मुंह पर जलता हुआ तमाचा है। तो धमकाया विजय त्रिपाठी ने, गाली देता है रोज। काला चाचा, हमने गाली आपको नहीं दिया है, हमने कुत्तों को गाली दिया है, हमने कुत्तों को गाली दिया है, आपको गाली नहीं दिया है। वो जानता भी नहीं, हमको दौड़ा था तो हम गाली दे, हमारा में से निकल रहा है गाली। अब आपको चाचा हमने गाली नहीं दिया है, तो पहले हमको गाली दिया है, हमको गाली सत्ता में इतने अंधे हैं कि किसी को देखता है। तो पकड़ के अंदर बंद करके उसने विजय त्रिपाठी ने मारा, टॉर्चर किया। अरे घूसन मारा है, अंदरूनी मार दिया है। पेटे में पेट चिल्ला रहा था, और कुछ नहीं था। पेट चिल्ला रहा था, और पैर धुला के विजय त्रिपाठी ने पैर धुला के उसको पानी पिलाया। वो लाठी जोड़ के हमारा बच्चा माफी मांग रहा था, चाचा मुझे माफ कर दो, गलती से हमको ये लड़के लाया, हम कभी नहीं इधर ही रास्ता पे आते हैं, इनको जबरदस्ती लाया गया। गाली नहीं देते, रो रहा हमारा बच्चा, चाचा हो मुझे माफ कर दो, आइंदा से नहीं ये होगा। लेकिन तभी करंट छुआ के हमारे बच्चे को मारा। वो शरीर में नहीं, यहाँ पे बाल बड़े बड़े थे, यहाँ पे। हमारा बच्चा जब सीरियस हो गया था तब नहीं बताया, ऐसे पूछा गया, मेरे बताया नहीं। तो सुना आपने, ये उन्नाव का विशंबर त्रिपाठी तो सीधे अग्निपथ फिल्म का कांचा चीना निकला। गुंडों की फौज भेजी, 14 साल के ऋतिक यादव को बीच बाजार से उठवा लिया, तालिबानी सजा दी, जुल्म की इंतहा पार कर दी, और जूता चटवाकर यह बात डंके की चोट पर बता दी कि कानून, संविधान, न्याय सब विशंबर और आशुतोष त्रिपाठी के पैरों तले रौंदे जाते हैं। घर वालों ने जो सवाल पूछे हैं वो हम सबको खून के आंसू रोकर ध्यान से सुनना चाहिए। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं, सिस्टम पर दाग है। क्या यही घटना विशंबर त्रिपाठी के लड़के के साथ किसी यादव ने किया होता तो क्या पुलिस इसी तरह डंडा लेकर चुपचाप बेबस और पंगु खड़ी होती? क्या यही घटना किसी सवर्ण के घर में होती और अपराधी दलित, पिछड़ा या मुसलमान होता तो क्या योगी का बुलडोजर न्याय ऐसे ही शांत खड़ा होता? सवाल बहुतेरे हैं, ये घटनाएं बहुतेरी हैं। हम किस किस पर सवाल उठाएं, किस किस को अपने कैमरे से दिखाएं? अरे पेशाब पिलाओगे, जूता चटवाओगे, पैर धुलवाकर पिलवाओगे तो माफ करना, आप अकेले ही हिंदू ठीक हो, बाकियों को इंसान ही रहने दो। दोस्तों, क्या है आपकी राय इस जलते हुए इस शर्मनाक मुद्दे पर? हमें कमेंट करके अपनी आवाज, अपनी भड़ास, अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला रिपब्लिक।